आप ऐसा नहीं है कि भाई आपका एक मन करता है कि भाई मेरा टैक्स मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं दूंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स बनता है तो फोर्सिबली लॉ के लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई मैंने आपको बताया इट्स नॉट काइंड ऑफ वॉलंटरी। वॉलंटरी तक नहीं है, ठीक है। ये डोनेशन भी नहीं है कि आप ठीक है मेरे पास 1 करोड़ रुपए आप ले लो, नहीं, ये वॉलंटरी भी नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें, टैक्स इज नथिंग बट इट हैज टू पे बाय द इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक सर्विस। आप इतना समझ लो और इससे ज्यादा कुछ मत समझो, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं टैक्स के टाइम जो है, दो टाइप के हमारे पास टैक्सेस होते हैं, ठीक है। नंबर इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मैं आपको बताने वाला हूं कि द गवर्नमेंट हैज abolished there are so many taxes before GST। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जिसको गवर्नमेंट ने 2017 से पहले जो है अबॉलिश कर दिया। मतलब जैसे ही जीएसटी एप्लीकेबल, वो सारे के सारे टैक्स हट के सिर्फ आपको जीएसटी रहेगा और कस्टम ड्यूटी रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टैक्स जो है रिमूव किए गए। एक्साइज ड्यूटी रिमूव कर दिया गया, सर्विस टैक्स हटा दिया गया, वैट एंड सीएसटी हटा दिया गया, एंट्री टैक्स हटा दिया गया, परचेज टैक्स हटा दिया गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया गया, टैक्स ऑन लॉटरी हटा दिया गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया गया, बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स होता था, दैट इज आल्सो हैज बीन abolished। Advertisement tax, only there are two tax which has been existing nowadays। number one is GST, the second is जो है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स जो है दो तरह से आपके टैक्स कलेक्ट करती है, इंडायरेक्ट टैक्स करती है और डायरेक्ट टैक्स करती है। डायरेक्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड। सो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीएसटी का बेसिक्स क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई जीएसटी क्या है और जीएसटी टैक्स क्या है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और हम वीडियो के एंड में आप ये देखेंगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल है जो आपके पूरे के पूरे डाउट को क्लियर करने वाला है कि जो है जीएसटी कैसे काम करता है, स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे काम करता है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो है इसकी बैकग्राउंड क्या है जीएसटी की। तो जीएसटी की बैकग्राउंड जो है या फिर किसी भी टैक्स की बैकग्राउंड जो ये है कि भाई एक गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो पब्लिक है उसको जो है बेसिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराए, चाहे वो फिर हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो आपके रोड्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो। तो पूरी की पूरी देर बहुत सारी फैसिलिटीज होते हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी होती है अपनी पब्लिक के लिए। उसके लिए पैसा कहां से आएगा? दिस इज कॉल्ड एज टैक्स। जो पैसा कलेक्ट किया जाता है पब्लिक से और वो जो यूज किया, चाहे वो फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का है कि वो टैक्स इकट्ठा करना, मैक्सिमम इट हैज टू इंक्रीज अमाउंट एवरी ईयर की भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करे और उसकी बेसिक जो फैसिलिटी है उसको पूरा किया जा सके। ये तो आपको समझ आ गया कि भाई आपका हिस्ट्री जो टैक्स का क्या होता है, ठीक है। अब हम टैक्स की बात करते हैं। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज लाइक ए pecuniary और फाइनेंशियल बर्डन ऑन द इंडिविजुअल एंड द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी मालिक लोग हैं या फिर पब्लिक है, उसका जो मेन फैसिलिटी होती है कि उसको जो है उनको प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। और इट्स payment, it's not a voluntary, it's not kind of voluntary, it's not a donations, it is a totally forced by the law कि भाई आप जो है ये टैक्स बनता है भाई आप इसको दो। आप ऐसा नहीं है कि भाई आपका एक मन करता है कि भाई मेरा टैक्स मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं दूंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स बनता है तो फोर्सिबली लॉ के लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मैंने आपको बताया इट्स नॉट काइंड ऑफ वॉलंटरी। वॉलंटरी तक नहीं है, ठीक है। ये डोनेशन भी नहीं है कि आप ठीक है मेरे पास 1 करोड़ रुपए आप ले लो, नहीं, ये वॉलंटरी भी नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें, टैक्स इज नथिंग बट इट हैज टू पे बाय द इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक सर्विस। आप इतना समझ लो और इससे ज्यादा कुछ मत समझो, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं टैक्स के टाइम जो है, दो टाइप के हमारे पास टैक्सेस होते हैं, ठीक है। नंबर इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मैं आपको बताने वाला हूं कि द गवर्नमेंट हैज abolished there are so many taxes before GST। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जिसको गवर्नमेंट ने 2017 से पहले जो है
अबॉलिश कर दिया मतलब जैसे ही जीएसटी एप्लीकेबल वो सारे के सारे टैक्स हट के सिर्फ आपको जीएसटी रहेगा और कस्टम ड्यूटी रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टैक्स जो है रिमूव किए गए। एक्साइज ड्यूटी रिमूव कर दिया गया, सर्विस टैक्स हटा दिया गया, वैट एंड सीएसटी हटा दिया गया, एंट्री टैक्स हटा दिया गया, परचेज टैक्स हटा दिया गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया गया, टैक्स ऑन लॉटरी हटा दिया गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया गया, बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स होता था दैट इज आल्सो हैज बीन abolished. Advertisement tax, only there are two tax which has been existing nowadays. Number one is GST, the second is जो है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स जो है दो तरह से आपके टैक्स कलेक्ट करती है, इनडायरेक्ट टैक्स करती है और डायरेक्ट टैक्स करती है। डायरेक्ट टैक्स में हमारा सिर्फ इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास जीएसटी और कस्टम ड्यूटी आता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं, इट इज direct tax is a kind of charge which is imposed on the tax. Number one is GST, the second is जो है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स जो है दो तरह से आपके टैक्स कलेक्ट करती है, इनडायरेक्ट टैक्स करती है और डायरेक्ट टैक्स करती है। डायरेक्ट टैक्स में हमारा सिर्फ इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास जीएसटी और कस्टम ड्यूटी आता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं, इट इज direct tax is a kind of charge which is imposed on the taxpayer and directly paid by the individual to the government. And indirect tax one cannot be डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता जैसे हम लोग जो है जीएसटी को शिफ्ट करते हैं। अभी हम समझेंगे कि जीएसटी जो है इंडायरेक्ट टैक्स को आई मीन जीएसटी को हम लोग कैसे शिफ्ट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। ठीक है, उसके बाद आती है बात हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स की। इफ द टैक्स पेयर इज जस्ट कंड्यूट एवरीथिंग, कोई भी अगर जीएसटी का आपका सेल होता है तो वो पॉइंट टू पॉइंट जो है अपनी वैल्यू एडिशन करता रहता है। मान लीजिए भाई ए ने माल खरीदा 10 रुपए का, उसने माल बेच दिया 20 रुपए का, बी वाला अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 30 रुपए का, सी फिर माल बेचेगा अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 40 का। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन करता रहेगा और उसके हिसाब से टैक्स भी गवर्नमेंट का बढ़ता रहेगा। ठीक है, इंडायरेक्ट टैक्स वन दैट कैन, इंडायरेक्ट टैक्स जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है या किया जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू चेक अबाउट द पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसकी क्या क्या इसकी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जीएसटी के अंदर। पहला पॉइंट है इसका एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एज आई टोल्ड यू कि इट्स ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट की जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, नंबर तो आपका आएगा टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विस। ठीक है, बिल्कुल टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विस पे दोनों पे चार्ज होता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ठीक है भैया, एक पर्सन से माल दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में गया। ठीक है, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, कस्टमर को पिंच नहीं करता कि भैया मैं टैक्स दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो टैक्स का पार्ट इंक्लूड होता है तो इसलिए कस्टमर को ये नहीं पता चलता 10 जो है एक्चुअल कॉस्ट जो 5 रुपए की, लेकिन वो उसका 8 रुपए दे रहा है, उसको पता नहीं चलता कि भाई इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी मतलब एडिशन होती रहती है, बढ़ता रहता है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है टैक्स जो गुड्स की जो बात करो तो। बाइडर टैक्स पेड बिल्कुल है जी, बाइडर टैक्स बेस है बिल्कुल। इसके बहुत सारे टैक्सेस के रेट हैं भाई, आपके 0% है, 5% है, उसके बाद है आपका 12% है, 18% है, 28% है, 31% है, और देयर सो मेनी slabs of this taxes. It depends on the goods types of the goods. Okay, प्रमोट सोशल, बिल्कुल सही बात है जी, सोशल फेयर को प्रमोट करता है। कैसे करता है अब बताता हूँ कि भाई देखो, आपके पास जो है एक नॉर्मल चीज के लिए जैसे दूध ब्रेड हो, इनके लिए टैक्स बहुत कम रखे हुए हैं। इसी तरह से हम लोग जो टबैको और अल्कोहलिक चीजों पे जो टैक्सेस आपके बहुत हाई हैं, लग्जरी गाड़ियों पे आपके टैक्सेस बहुत हाई हैं। ठीक है, और उसके बाद रेग्रेसिव इन नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि भाई डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम कम है तो टैक्स कम देना पड़ेगा, आपकी जो इनकम है वो ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो इसके अंदर क्या है सर कि आपको एक ही तरह का टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, या फिर आपकी इनकम कम है, ज्यादा है, यू हैव टू पे ए सेम अमाउंट फॉर द ईच पीपल, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है। तो ये रेग्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी को समझ लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड इनटू इसकी ना जो बेसिक्स हैं इसको समझ लेते हैं पहले। इसमें ये मैंने आपको कुछ चीजें वैसे बता दी हैं, आपको फिर भी समझ लो आप। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने माल खरीदा 10 रुपए का, बी ने
बी ने फिर उसको जो है ऐड कर दिया अपना प्रॉफिट, उसके बाद सी ने फिर अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, डी ने फिर अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो ये जाके 10 रुपए की चीज जो कस्टमर तक 100 रुपए की पहुंच गई। तो ये ही एक वैल्यू एडेड है, ठीक है। कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, भाई कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि सर जैसे कि आपने कोई टैक्स मुझे परचेज करते वक्त दिया और जो आपने सेल करते वक्त कलेक्ट किया उसमें से आप वो कम कर दो, आपको जो बच जाएगा आपको वही जमा कराने का। आई एम रिपीटिंग अगेन, जैसे कि आपने ए से माल खरीदा, 100 रुपए की गुड्स पे आपने 18 रुपए दिए, ठीक है, 18 रुपए आपका टैक्स हो गया, तो 118 रुपए का आपने दिए उसको। उसने क्या किया, बी बंदे ने क्या किया भाई, वो चीज थी 120 रुपए की, उसने बेची, अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। उसके बाद उसने बोल उसका टैक्स बनता था, मान लीजिए भाई 100 मान लीजिए उसका टैक्स बना आपका 22 रुपया, ठीक है। तो ये 22 है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है 22 रुपए को गवर्नमेंट में जमा कराए, लेकिन नहीं बोलेगा भाई तुमने, गवर्नमेंट ये बोलते नहीं भाई आप ये मुझे जमा मत कराओ, आप मुझे सिर्फ उस पे टैक्स दो जो आपने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो ठीक है, आप 22 रुपए में से जो आपने 18 रुपए परचेज करते वक्त उसको टैक्स दे दिया था उसको आप कम कर लो, और बाकी का मुझे 4 रुपया जो है आप मुझे जमा करा दो। तो इस तरह से काम करता है ये, ठीक है। बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, एज आई टोल्ड यू कि भाई बिगिनिंग से लेके एंड तक जो एंड जब भी जो भी कंज्यूम करता है गुड्स को, उसी के ऊपर सारा का सारा बर्डन पड़ता है, सारे के सारे टैक्स जो है वो ही देता है, ठीक है। क्योंकि वो तो आपका ले लेता है, आपका बीच वाले तो अपना क्रेडिट ले लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, हम इसको धीरे धीरे नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। जीएसटी का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि इसमें कैस्केडिंग नहीं है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है। इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि आपको टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगाए, ठीक है। तो नहीं तो टैक्स के ऊपर तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, ये है आपका ये मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर्स है और कंज्यूमर है, ठीक है। 4 कैटेगरी है हमारे पास, एक 4 एग्जांपल लेते हैं, इसमें बीच में और हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आपको आप क्लियर कर पाएंगे। एक कोई गुड्स है 1 लाख रुपए की खरीदी है, जीएसटी 18 रुपए चार्ज किया है, टोटल बन गया जो है आपका जीएसटी 18। मैन्युफैक्चर था, उसने क्या किया भाई, आपको 1 लाख की गुड्स पे 18%, उसने जीएसटी इकट्ठा किया 18,000 रुपए का, ठीक है। उसने क्या किया, ये 18,000 रुपए कलेक्ट किया, तो ठीक है भैया पैसा इकट्ठा किया आपने, टैक्स का तो जमा तो कराना पड़ेगा ना सर। उसके बाद आपका वैल्यू एडिशन हो गई आपकी 1 लाख, और जीएसटी बन गया आपका 18,000, ठीक है। 1 लाख की वैल्यू और आपका जीएसटी हो गया 18, ठीक है। दूसरे पॉइंट वो अब क्या डिस्ट्रीब्यूटर पे समझते हैं, देखिए बहुत अब यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। मैन्युफैक्चरर से तो कोई दिक्कत नहीं था, पैसा लिया भैया जमा कर दिया उसने, अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है सर, कॉस्ट थी उसकी 1 लाख रुपए की, ठीक है। जो 1 लाख की गुड्स ली थी उसने उसमें अपने प्रॉफिट ऐड कर दिया। देखो 1 लाख की गुड्स थी, उसके बाद उसने अपना प्रॉफिट कर दिया 11,200 रुपए का, ठीक है। सेल प्राइस कितना हो गया उसका, 1,11,200। तो उसका भी लाइबिलिटी है, आई मीन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर टैक्स चार्ज करे। तो जीएसटी 18% उसने चार्ज कर दिया, तो टोटल बन गया 20,016 रुपए, ठीक है। तो जीएसटी 18% हो गया आपका, इन दोनों पे अगर निकालोगे 18% 1,11,000 रुपए प्रॉफिट और इस पे, तो आपको 20,016 रुपए आ जाएगा। इनपुट उसने कितना दे दिया था 18, इसको इनपुट बोलते हैं सर जो आपने टैक्स परचेज करते वक्त दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट, आईटीसी भी बोलते हैं उसको शॉर्टकट में। पेमेंट टू द गवर्नमेंट, अब उस गवर्नमेंट क्या बोलती है भाई, आप मुझे ये जो है 20,016 रुपए मत दो, मुझे सिर्फ आप उतना दो जितना आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। जो आप 11,200 पे जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो आप मुझे दे दो बस, ठीक है। तो उसने क्या किया, जीएसटी कितना बना है 18, ये 20,016 माइनस 18,000 तो कितना 2,016 रुपए आप मुझे दे दो, ठीक है। आउटपुट मतलब तो सेल करते वक्त जो आपने कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। उसके बाद जो है इनपुट टैक्स हो गया जो आपने परचेज करते वक्त दिया था, तो ये हो गया आपका 2016। एडिशन वैल्यू कितनी हुई 11,200, उसने प्रॉफिट रखा तो इसको वैल्यू ऑफ एडिशन बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल जो है गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल गया 2,016 रुपए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, एक ये 2016 मिला, ये उसने जमा करा दिया,
अब ये आपके ये मैन्युफैक्चरर ने जमा, ये जो मैन्युफैक्चरर था ये 18,000 उसने जमा करा दिया, ठीक है 18,000 इसने। अब बात करते हैं आपके रिटेलर पे आते हैं, ठीक है। रिटेलर ने क्या किया, जो 1,11,000 की उसने चीज खरीदी थी उसमें उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो अपना प्रॉफिट ऐड करते जाएंगे। जो 1,11,200 की आइटम थी वो आपको 24,600 रुपए प्रॉफिट उसने ऐड करके 1,35,000 रुपए की पहुंच गई, और उस पर जीएसटी उसका बनता था 24,451 रुपया, ठीक है। एक 1,35,840 पे अगर 18% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 24,451, ठीक है। अब ये बोलता है कि भैया मैंने टैक्स दे भी तो दिया है भाई, जब मैंने परचेज किया तो टैक्स दे दिया। हाँ भाई, गवर्नमेंट कहता ठीक है भाई तुमने दे दिया तो ठीक है, इसको कम कर ले। उसने कितना 24,000 में से भैया 20,016 जो था ये उसने, ये उस वक्त परचेज करते वक्त दे दिया था उसने ये वाला, ठीक है। उसके बाद बोले ठीक है भैया आईटी से तूने 20,016 दे दिया था, चल इसको तू कम कर ले, बाकी जो तूने पैसा कमाया मुझे जो 24,000 पे तूने प्रॉफिट कमाया उसको मुझे दे दे, ठीक है। तो ये बोला कि भाई ठीक है भैया 20,000, अगर 24,451 में से 20,016 बचेंगे तो 4,435 बच जाएगा, तो ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसको। तो ये एक गवर्नमेंट को ये पैसा हो गया, हर वक्त उसको गवर्नमेंट को पैसा ही इकट्ठा हो रहा है ना, आप समझिए कैसे 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 सिस्टम काम कर रहा है। उसके बाद आपको कंज्यूमर के पास चला जाता है, तो ये क्या करता है, कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट जो है आपको 1,60,291 रुपए का पड़ता है जाके। कैसे, 1,35,000 तो उसने ये परचेज किया, ठीक है, और उसके ऊपर जो है 24,000 का टैक्स दिया, तो टोटल उसने 1,60,291 रुपीज का जो है टोटल कॉस्ट उस प्रोडक्ट की पड़ी आपको। समझे आप मेरी बात? तो एक, क्योंकि ये तो आईटीसी क्लेम कर नहीं सकता ना, ये तो कंज्यूमर है, ये क्या आईटीसी क्लेम करेगा, तो जीएसटी नंबर भी नहीं है इसके पास। मैं तो घर में रहता हूँ, मैं क्या जीएसटी नंबर लूंगा? जीएसटी नंबर तो बिजनेस के लिए, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी कर सकते हैं जब आपके पास जीएसटी नंबर है, ठीक है। आप जब आप बिजनेस में हो, लेकिन आप मैं कंज्यूमर बिजनेस में थोड़ी होता है, तो उसमें आईटीसी नहीं ले सकता। तो टोटल बर्डन जो है इसका 24,000 का, ये इसको बियर करना पड़ेगा। तो टैक्स बोर्न बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या क्या बोर्न करना पड़ा, 18,000 रुपए का ये टैक्स बोर्न करना पड़ा, 2016 का जब ये उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर का, उसके बाद रिटेलर्स का। तो टोटल का टोटल सर 24,451 का उसको जो है टैक्स जो है गवर्नमेंट को मिल गया। 24,000 का एक, जब 18,000 का स्टार्टिंग में हुआ था वो एंड में आके आके गवर्नमेंट को 24,451 का टैक्स कलेक्ट हुआ। तो इसकी वैल्यूडेशन कुछ नहीं हुई क्योंकि वो खुद सेल्फ यूज कर रहा है। तो आई होप कि सर ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया। फिर भी सर आप इसमें कोई डाउट अगर रहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना। ये वाली पूरी की पूरी जो है आपको सीरीज जो है आपको जीएसटी में एक मास्टर बना देगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा, और आई एम श्योर कि आप इसमें जो है मास्टर जरूर बनेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं, जो जीएसटी आया कैसे इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ 2000 में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई एक कमेटी, क्योंकि फॉरेन कंट्री में सारे लोग यूज कर रहे थे, तो 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि एक कमेटी जो है बनाते हैं जो कि जीएसटी गुड सर्विस पे काम करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2003 में एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसका नाम था फिस्कल एंड बजट मैनेजमेंट, और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो थी, एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसका काम था कि वे इसको सारी की सारी जो चीजें रेडी करना, ठीक है। और इन 2006-7 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई जो 2006-7 में अनाउंसमेंट किया कि 1 अप्रैल 2010 से आपका जो जीएसटी जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। बट सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो सारी की सारी चीजें जो है वो टाइम सारी गाइडलाइन निकलती गई, बट कुछ भी नहीं हुआ। बट इसकी मोमेंट आया 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट ने 122 का अमेंडमेंट जो है उसने प्रेजेंट किया, जो और उसकी जो है ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है, आप उसको देख लीजिए। ये 2000 में आया, उसके बाद 6 में प्रेजेंट किया, 2014 में अमेंडमेंट आया, उसके बाद 2016 में
भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद फर्स्ट काउंसिल मीटिंग हुई 2016 में, क्योंकि उसके बाद फास्ट टू फास्ट जो है काम चलता ही गया। जब मोदी गवर्नमेंट आ गई 2014 में, तो उसने इस चीज को मतलब समझा कि इसको एप्लीकेबिलिटी करना बहुत, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत है सर इसमें, क्योंकि आप एक चीज को ट्रांसपेरेंट लेके चल रहे हैं बहुत, क्योंकि बीच में जो चीजें मिस हो रही थी ना जो बैट के टाइम में, वो अब इसमें नहीं होती। हम अभी बात करने वाले हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे को लाने की, ठीक है, क्या कमियां थी बैट के अंदर, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं, बट इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन, ठीक है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड हुआ 2017 में, मई 2017 में, फिर उसके बाद जून में सारे जो पास किए गए जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सारे टैक्स जो था, आई मीन जो एक्ट पास हो गए, जीएसटी लॉन्च हो गया 1 जुलाई 2017 में, और ये आपका 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में भी ये लागू हो गया। उसके बाद जीएसटी की जर्नी हमारे पास स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें मोमेंटम 2014 की, एनडीए गवर्नमेंट ने 122 में होता जीएसटी पार्लियामेंट में पेश किया उन्होंने 19 दिसंबर 2014 को, ठीक है, और लोकसभा से उसकी जो है एसेंट आ गई है 6 मई 2015 को, और राज्यसभा से 3 अगस्त 2016 में इसकी जो है कंसेंट जो है मिल गई, ठीक है। सब्सिक्वेंटली रेक्टिफिकेशन, मतलब 50% स्टेट जो थी ना वो एग्री नहीं थी, बट स्टिल इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारी मीटिंग चलती रही, और फाइनली जो थी वो 8 सितंबर 2016 को हमारे प्रेसिडेंट की जो थी, आपको पता है कि कोई भी अगर अमेंडमेंट की जाती है तो पहले जो है दोनों हाउसेस में इसकी जो है, जैसे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इनमें पास होने के बाद प्रेसिडेंट की एसेंट बहुत जरूरी होती है, तभी जाके वो एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन was passed. Constitution Act 101 was enacted in 2016. तो मार्च 2017 में आईजीएसटी बिल, आईजीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, उसके बाद यूटीजीएसटी बिल 2017, उसके बाद आपका हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, ये सारे के सारे बिल जो है वो पास हो गए, और फाइनली जो था फाइनली असेंट 12 अप्रैल 2017 को द बिल वर एनैक्टेड, ठीक है। इसी तरह सारी की सारी चीजें जो थी वो आपकी रेडी होगी, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इसको अप्लीकेबल करने वाली स्टेट थी या अपनी असेंट देने वाली जो स्टेट थी, वो सबसे पहले हमारी जो थी तेलंगाना थी। तेलंगाना के बाद आपका राजस्थान था, उसके बाद छत्तीसगढ़ था, पंजाब था, गोवा था, बिहार, अमंग द फाइन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, जो सबसे पहले इन्होंने अपने, ठीक है, तेलंगाना और राजस्थान, ये छत्तीसगढ़ आप लेके चलो इसको सबसे पहले। ओके, इस एज आई टोल्ड यू कि 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट जो था लागू हो गया था, और पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हो गया था। फ्रांस वाज ओनली द फर्स्ट कंट्री हु 1954 से वो काम कर रही है सबसे पहले। अभी जो प्रेजेंटली 160 कंट्री जो है वो वर्ल्ड में जीएसटी के ऊपर काम कर रही है, मतलब जो एप्लीकेबल है, जहां पे जो जीएसटी के अलावा, आई मीन जीएसटी के ऊपर, आई मीन जो एप्लीकेबिलिटी इंडिया में है वही वहां पे है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो सिंगल टैक्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। बहुत सारी जो कंट्री है वो सिंगल टैक्स का मतलब क्या है सर, कि उसमें सिर्फ या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी वो टैक्स और बस, या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या ड्यूल सिस्टम ऑफ टैक्स है, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो अभी कनाडा और ब्राजील में भी ये सिस्टम चल रहा है कि आपको ड्यूल सिस्टम पे काम कर रही है, ठीक है। सो India has adopted the dual system model because of its unique federal nature of India. So my dear sir, this is